क्या आप जानते हैं छठ पूजा क्या है, क्यों मनाई जाती है, कौन है छठी मैया, कहाँ और कैसे होती है यह पूजा, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं? यह सब जानने के लिए अंत तक बने रहें। आपने छठ पूजा के बारे में सुना होगा, लेकिन बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए यह सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक महापर्व है, एक तपस्या है जो उनके दिल के सबसे करीब है। ये आस्था, शुद्ध और प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जो सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के लिए समर्पित है। छठ का अर्थ है छठा, क्योंकि यह दिवाली के ठीक छठे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को होता है। छठी मैया बच्चों और मातृत्व की रक्षक वैदिक देवी हैं, जो स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद देती हैं। उन्हें छठी माता इसलिए कहते हैं क्योंकि पारंपरिक मान्यता है कि जन्म के छठे दिन छठी देवी बच्चे का भाग्य लिखती हैं। वे उषा देवी, भोर की देवी या माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी भी मानी जाती है। हम छठ पूजा क्यों करते हैं? पहला, सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए, जो जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के स्रोत हैं। दूसरा, छठी मैया से बच्चों और परिवार के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और खुशी की प्रार्थना करने के लिए। तीसरा, मन और शरीर की शुद्धि के लिए, उपवास और पवित्र जल में खड़े होने से शरीर और आत्मा डिटॉक्सिफाई होते हैं। चौथा, संतान प्राप्ति के लिए, कई व्रती स्वस्थ संतान के आशीर्वाद हेतु यह कठिन व्रत रखते हैं, जैसे राजा प्रियव्रत को मिला था। छठ पूजा का इतिहास हजारों साल पुराना है, वैदिक काल से भी पहले का। ऋग्वेद में सूर्य देव और उषा देवी की स्तुति मिलती है। प्राचीन ऋषि मुनि सूर्य को जीवन दाता मानते थे, प्रकाश, ऊष्मा और प्राण ऊर्जा का स्रोत। सूर्य अर्घ्य कृतज्ञता का प्रतीक था। त्रेता युग में रावण वध के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। मुक्ति के लिए उन्होंने ऋषि मुद्गल से सलाह ली। ऋषि ने श्री राम को यज्ञ और माता सीता को अपने आश्रम रहकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर सूर्य उपासना का निर्देश दिया। सीता जी ने 6 दिनों तक यह कठिन व्रत किया। इस व्रत से ब्रह्महत्या पाप से मुक्ति मिली और मान्यता है कि उन्हें संतान सुख भी प्राप्त हुआ। यह पवित्रता और संतान कामना आज भी छठ पूजा का आधार है। द्वापर युग में सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन सुबह जल में खड़े होकर अपने पिता सूर्यदेव की आराधना करते थे। उनका तेज और शक्ति इसी सूर्य अर्घ्य का परिणाम माना जाता है। छठ में जल में खड़े होकर अर्घ्य देना कर्ण की भक्ति को दर्शाता है। तो वनवास के दौरान द्रौपदी ने भी अपने परिवार की भलाई के लिए सूर्यदेव का व्रत और पूजन किया था। उनकी प्रार्थनाओं से पांडवों को स्वास्थ्य और समृद्धि पुनः प्राप्त हुई। सूर्य पूजा आरोग्य और ऊर्जा देती है। वैदिक काल के बाद षष्ठी देवी यानी छठी मैया की पूजा सूर्य पूजा के साथ जुड़ गई। वे उर्वरता और संतान रक्षा की देवी हैं। माना जाता है कि वे सूर्यदेव की बहन है। सूर्य पुरुष ऊर्जा और छठी मैया स्त्री ऊर्जा की पूजा ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। मध्यकाल में यह पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में गहराई से समा गया। कृष्ण समाज सूर्य पर निर्भर था, इसलिए छठ प्रकृति और ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का पर्व बन गया। इसमें पुरोहितों की आवश्यकता नहीं होती। आज छठ पूजा विश्व भर में लाखों लोगों द्वारा मनाई जाती है। यह पर्व अनुशासन, पवित्रता, पारिस्थितिक सद्भाव और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र छठ और कार्तिक छठ। छठ के पहला दिन नहाए खाए व्रती पवित्र नदी में स्नान करते हैं और घर की सफाई करते हैं। वे केवल एक बार भोजन करते हैं, लौकी भात, जो कांसे के बर्तन में बिना लहसुन, प्याज या नमक के पकाया जाता है। वैज्ञानिक महत्व के अनुसार प्राकृतिक जल में स्नान शरीर का तापमान संतुलित करता है। सात्विक भोजन पाचन तंत्र को डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला बिना पानी के उपवास रखते हैं। शाम को वे गुड़ की खीर और रोटी बनाते हैं, सूर्य देव को भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिक महत्व के अनुसार इससे अल्पकालिक उपवास कोशिका मरम्मत को बढ़ावा देता है। गुड़ चावल ऊर्जा स्तर बनाए रखते हैं। इसके बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास शुरू होता है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। परिवार नदी तट पर इकट्ठा होते हैं, जो दियों, गन्ने और फलों से सजा होता है। व्रती जल में खड़े होकर डूबते सूर्य प्रत्युषा को अर्घ्य देते हैं।
वातावरण भक्ति गीतों और मंत्रों से गूंज उठता है। ये सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का क्षण है। वैज्ञानिक महत्व के अनुसार सूर्यास्त के समय जल में खड़े होने से हल्की धूप में विटामिन डी मिलता है। शांत वातावरण शरीर की लय को स्थिर करता है। चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य। सूर्योदय से पहले व्रती उगते सूर्य उषा को अर्घ्य देने के लिए घाट पर लौटते हैं। यह नई शुरुआत का प्रतीक है। प्रार्थनाओं के बाद पवित्र जल और प्रसाद से व्रत तोड़ा जाता है। व्रती स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। वैज्ञानिक महत्व के अनुसार भोर में ध्यान और श्वास मन को शांत करते हैं। छठ पूजा का समग्र वैज्ञानिक महत्व अद्भुत है। जल में खड़े होने से हाइड्रोथेरेपी रक्त परिसंचरण में सुधार करती है और तनाव कम करती है। निर्जला उपवास से शरीर की प्राकृतिक मरम्मत और हार्मोन संतुलन को बढ़ावा देता है। ध्यान और मंत्र जाप से गहरी सांस और एकाग्रता कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं। पर्यावरण अनुकूल प्रसाद में केवल प्राकृतिक बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं का उपयोग होता है। दिवाली के त्योहारी भोजन के बाद शरीर को शुद्ध करता है और मौसम परिवर्तन के लिए तैयार करता है। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से संतुलित अभ्यास है। सूर्य चिकित्सा, जल चिकित्सा, उपवास द्वारा विषहरण, पर्यावरण अनुकूल जीवन और मन शरीर का सामंजस्य। यह अनुशासन, पवित्रता, कृतज्ञता और प्राकृतिक ऊर्जा के प्रति सम्मान सिखाता है। प्राचीन वैदिक विज्ञान और आध्यात्मिक भक्ति का संगम। संक्षेप में वैदिक काल की सूर्य स्तुति से लेकर रामायण महाभारत की कथाओं और आधुनिक विश्वव्यापी पर्व तक छठ विकसित हुआ है। छठ पूजा आस्था और विज्ञान का संगम है, जहां भक्ति विषहरण से मिलती है और आध्यात्मिकता स्थिरता से जुड़ती है। ये सूर्य, पृथ्वी और स्वयं जीवन की लय का उत्सव है। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।